वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। क्या क्या मिला है, क्या क्या उम्मीदें थी, हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी पवन जी हैं। पवन जी, बजट पेश हो चुका है। आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत शानदार बजट पेश किया है। चाहे युवा के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे यात्रा को देख कर किया उन्होंने, टोल को सरली कर दिया है। कर सभी करदाताओं को अब जो बड़ा छूट दिया है, दंड की जगह पर आर्थिक दंड दे करके वो अपने आप को, अपने केस को सुलटा सकते हैं। ये बड़ा काम किया है। दूसरा एक और बड़ा काम किया है, अभी तक हमारे पूरे देश में आयुष का कोई एम्स नहीं था। अब आयुष के ऑल इंडिया हमारा मेडिकल कॉलेज आयुष का जो खोलने जा रहे हैं, तो मुझको लगता है इससे हमारा कोरोना काल में जिस तरह हमारा आयुष को पहचान मिली, अब उसको और बढ़ावा देने के लिए इस पूरे देश में 3 आयुष के एम्स खोलने जा रहे हैं। उसके लिए मैं बधाई साधुवाद देता हूँ। और 7 नए कॉरिडोर बने हैं, जो बड़े कॉरिडोर बने हैं। मुझको लगता है कि 7 हाई स्पीड ट्रेनों के लिए वाराणसी से दिल्ली और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक जो हाई स्पीड ट्रेनें चलाने जा रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई और साधुवाद देता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय हमारे अपने प्रधानमंत्री जी को। साथ साथ में जल मार्ग के लिए बड़ा काम किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जल मार्ग बढ़ावा देने के लिए लगातार बहुत सारे जगहों पर जो हमारे उसको जल मार्ग से जोड़ा जा रहा है, इसके लिए बधाई दे रहा हूँ। पटना से वाराणसी तक और इस तरह के कई 7-8 जल मार्ग भी हैं। इसी तरह माननीय वित्त मंत्री ने, आपने सुना होगा कि जो सबसे बड़ा काम किया वो हमारी शिक्षा के लिए प्रणाली बदला है, क्योंकि उन्होंने कौशल विकास के लिए एक बड़ा प्रावधान दिया है, जिससे हमारे बच्चे कौशल स्किल्स हो करके और जॉब कर सकते हैं। ये सभी 2 टियर 3 टियर जो शहर हमारे हैं, उनमें विशेष लाभ दिया है, ताकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को स्किल हो करके जॉब कर सके। इस तरह और जो बड़े बड़े काम किए हैं, रेल मार्ग लेकर के और एक्सप्रेस वे लेकर के कई एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई है। साथ साथ में माननीय वित्त मंत्री ने, आपने सुना होगा कि अभी जो करदाताओं के छूट को वो बढ़ा दिया, और आने वाले समय को जो मार्च में ही हमारा एंड हो जाता था, अब उसको अगस्त तक दे दिया है कि अगस्त तक करदाता अपनी फाइल को पुट अप कर सकते हैं। और स्क्रीनलेस, मतलब अब वो फेसलेस हमारा होगा, करदाता कौन किसका अधिकारी है, हम सिर्फ लोड करेंगे और वहां पर आपका कर को स्वीकार कर लिया जाएगा। बीजेपी ने इस बार एक पहल करी है, कई छात्रों को, स्कूल के मैनेजमेंट्स को आज इस बजट में अपने साथ जोड़ा। उन्होंने इस बजट को सुना और एनालिसिस भी किया। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ मैनेजमेंट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। आपने आज बजट को यहाँ पे सुना, बजट को पूरी तरीके से एनालिसिस किया, क्या क्या उम्मीदें थी और कितना खरा उतरा बजट? उम्मीद जैसे हमें थी, सेम सारी चीज़ें वैसी ही है। बजट में काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं, तो हमें आगे चल के लगता है कि महंगाई में कुछ अंतर आएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कहा गया, लग रहा है लोगों को कि उसमें अंतर वो आएगा, बदलाव आएगा। और लोग हैं, आप बताइए कि बजट आपने आज सुना, यहाँ पे उस बजट में क्या क्या निकला, क्या एनालिसिस किया, कितना आपको लगा कि अब आगे जो बजट था उससे आपकी उम्मीदें पे खरा उतर रहा है? जो भी मतलब चेंजेस काफ़ी हैं, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, और जो भी भारतीय मछुआरे या फिर समुद्री, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया इस बार। तो इन सारी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा सोचा गया, बट हाँ, जो हमारी डेली बेसिस की चीज़ें, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस अभी नहीं किया गया। उनमें बहुत ज़्यादा कोई आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब हैप्पी होने की बात नहीं है। बाकी और मेडिकल फील्ड से इन सब चीज़ों में बहुत काफ़ी सुधार की हमें बात सुनाई दी है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की चीजें थी, उनमें कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला? जो लगातार महंगाई है वो बढ़ रही है, तो एक तरीके से अगर आपसे गृहिणी क्या महिला के रूप में बात करी जाए, तो क्या बजट निराश करने वाला? ऑब्वियसली मतलब हमें उसमें अपनी डेली बेसिस की चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा हमें हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए नहीं था। आप बताइए कि बजट को आपने सुना, एनालिसिस किया, किस तरीके? एक्चुअली मैं आयुष की विद्यार्थी और आयुष की टीचर हूँ, तो बजट आयुष को लेके मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आयुष के अय्या के लिए और ब्रांचेस बनाए जाए, जैसे एलोपैथ का एम्स हो गया, ऐसे हमारे लिए आयुर्वेद के लिए अय्या हो गया, तो 3 ब्रांचेस और खोल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बाकी का तो बजट अच्छा है ही सर। तो आयुष को लेके जो घोषणाएं की गई है, उससे वहाँ के जो छात्र हैं
वो खासा खुश है। और वो है यहाँ महिलाएं हैं, आप बताइए बजट को लेकर। बजट के लिए एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें बताई गई है बहुत अच्छा किया है, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी काफ़ी जो बजट पास किए हैं तो बहुत सही लगा, इसलिए कहना चाहिए। तो महिलाएं कुछ खुश हैं तो कुछ निराश भी हैं इस बजट को लेकर। आप सुन रहे थे बजट का सत्र, बजट का माहौल और बजट को लेकर हो रहे सारे एनालिसिस को। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ साहिल भारती, दहोहल्ला, लखनऊ।